देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। कथी होगा? कुछ नहीं होगा। क्या बोल बुआ कहता नहीं, वो पंडित जी है, ठीक है, वो भेदभाव बेचारे ज्यादा करते हैं। हम बहुत दिख रहा है, काटो उसको, सटाओ। भेदभाव में कुछ हो रहा है कल। तो भेदभाव है तो मान लो जैसे मीट वगैरह में कुछ लोग भेद रखता है, जैसे मुस्लिम भाई लोग हिंदू क्या नहीं खाना चाहता है, हिंदू मुस्लिम नहीं खाओ, वो चीज मत खाओ जो नॉर्मल चीज है। फल फ्रूट खाने में क्या दिक्कत? दाल भात सब्जी खाने में क्या दिक्कत? और दिक्कत है लोग किसी के यहाँ इसलिए नहीं खाता है ना, क्योंकि किसी के यहाँ साफ सफाई नहीं रहता। सबके यहाँ अगर साफ सफाई है तो खाने में क्या दिक्कत? डिलीवरी वाला चीज अब खत्म हो गया। नजरिया वाला सिस्टम अभी थोड़ा मोड़ा है, पहले के तरह नहीं है। मैंने पहले के लोग इसलिए नहीं खाता था ना, साफ सफाई की वजह से नहीं खाता था। साफ सफाई रखिए, कोई किसी के घर खा लेगा, और साफ सफाई नहीं है तो अपने की नहीं। अब भैंसी वही दिन बैठे लोग हाय हाय करा तो वही खाना परोस दा, तो वहां लोग खाएगा थोड़े। खाना खिलाना तो पहले साफ सुथरा जगह चाहिए, कोई कोई के घर है खा लेगा। छोड़ो ये सब टॉपिक हम लोग का नहीं। दूसरी का चैप्टर है, 2 गो पढ़ना 3 गो पढ़ना छोड़ के अगला चैप्टर शेयर करना है, ठीक है। कम से कम 4 गो पेज छोड़ देना, दोनों साइड मिला के 4 गो 5 गो, क्योंकि 2 गो आ जाएगा आराम से। 6 गो हम लोग को पढ़ना है ना, तो दोनों साइड मिला के 2 पढ़ना छोड़ देना, और दोनों साइड मिला के 4 गो हो गया पेज। उसके लिए सबके पास किताब होना चाहिए। हम तो बोले तू लोग आपका किताब नहीं बदलना है तो खरीद लो ना, जिसके जिसके पास नहीं है वो भौतिकी खरीद लो कम से कम। शनिवार को कथी संस्कृत पढ़ते हैं लोग, शुक्रवार को हिंदी, तो इस शुक्रवार को हम लोग रसायन पढ़ेंगे। बहुत पहले बोल दिए थे आप। इस शुक्रवार को हम लोग रसायन शास्त्र पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पहले से पढ़े हुए हैं, पहले से कुछ ना कुछ दिमाग में अटकल है। अब पूरा डिटेल नहीं पढ़ेंगे इस बार, हम उतने पढ़ेंगे जितना से 15-20 नंबर का हम लोग का बन जाए। बात करते 50 नंबर ही ना बनाना है, तो 20 नंबर का व्याकरण पढ़ लेंगे 30 नंबर किताब से, गरज चलिए। इतना जरूर पढ़ना है कि 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही हो हर हाल में। समझ में लोली? आई में बीच में 1-2 बड़ा भागने करेगा, भागने वाले को रोक सकता है, फिर बिहार पछताएगा। नोट्स तो हमारे दे दिया, फेल हो जाएगा। मेरा नोट्स किसी को कोनो अगर दिया तो फेल हो जाएगा। जो जहां गया है वहां से ले अपना नोट्स, काजी जो जहां पढ़े रहा वहां से अपना नोट्स ले, वहां से अपना पढ़े। और पढ़ाई मेरे यहाँ पैसा खर्चे नहीं कर रहा, वहां दे रहा है पैसा, मेरे यहाँ देता तो हम रिस्पॉन्सिबल थे। प्रकाश का कौन सी कहते हैं? देखो प्रकाश के परावर्तन में क्या था कि हमें आए और लड़ के वापस आए। अभी तुम दौड़ के आओ, लड़ के बाहर जाएगा, लड़ के तू वापस आ जाएगा। या प्रकाश को भी हम फोकस करे थे, हमें टकराएगा, वापिस आएगा। अगर ये शीशा है या दर्पण है तब समझ में आ रहा है। अपवर्तन में क्या होता है? सीधा है, शीशा है, दोनों तरफ दिख रहा है, आएंगे लड़ेंगे वो पर चल जाएंगे। मैंने नॉर्मल भाषा में समझो तो आए हमें लड़े या फिर हम वापस आगे पार नहीं कर सकते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में क्या होगा? आएंगे लड़ेंगे या पार कर जाएंगे। यानी एक पार से दूसरे पार हम चला जाएंगे, एक साइड से दूसरे साइड चल जाएंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तन। अब देखने का क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो इसको नीचे पढ़ते हैं हम। अब प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? दिखाई दे रहा है? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश की किरण के एक पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माने पार दिख जाए, पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है। एक माध्यम से दूसरी का माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। जैसे एक गिलास पानी रख दिया, ऊपर से जा रहे हैं, तो कौन सी हो गया? कौन सी? विरल माध्यम। अब जिसमें जा रहे हैं पानी में तो चलने में दिक्कत होगा, तो हो गया सघन माध्यम। अब पानी जैसे गिलास में रखे, शीशा के गिलास में पानी आया तो क्या होगा? वो थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, सीधा आएगा, देखे तो दिखेगा कि सीधा जा रहा है, लेकिन वो हमें दिखता कथी है? जो ऊपर है टेढ़ा दिखता है। अब शीशा गिलास होता तो एग्जाम्पल हम दिखाते आप लोग, दिखता है कौन सी है? टेढ़ है, लेकिन एक्चुअली जाता कहाँ है? सीधा, टेढ़ा दिखाई देता है। वही बोला है जो अपने पथ से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है सीधा, लेकिन दिखाई देगा टेढ़ा।
पथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? अगर पानी में से हम ऊपर निकलेंगे तो अभिलंब से दूर भागेंगे, या ऊपर से पानी में जाएंगे तो अभिलंब की ओर भागेंगे। ठीक है, इसका फोटो है ना इधर। ये तो हो गया नॉर्मल, सीधा सीधी जा रहे हैं, देख रहे हैं ना, सीधा जा रहे हैं, चलो भाग हो रहा है, नहीं भाग रहे तो सीधा फोटो भी दिखाते हैं आपको। अभिलंब से जो दूर भागेगा वो भी फोटो होगा। जी सर जी, ढक्कन खरीदे के हुई मेहता टोला से, मेहता टोला मोतिहारी से उन्होंने दिया सर, खरीदना पड़ता है सर। अब देखो प्रकाश के अपवर्तन के नियम को, पेपर दिख रहा है अपना तब दिख रहा है, देखो तो कैमरा में छोड़ो नहीं है, समझो आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं। प्रकाश का अपवर्तन देखो, जैसे हई लंब हो गया सीधा है, हई हो गया हमारा विरल माध्यम। विरल माध्यम के मतलब जहां प्रकाश का स्पीड ज्यादा हो, और सघन माने धक्का धुकी। अब हमको दौड़ना हो तो हमें दौड़ना है, तब तेज दौड़ेंगे कि रोड पर दौड़ेंगे? तो रोड का हो गया विरल माध्यम, ये कौन सी हो गया? सघन माध्यम। सघन माने क्या हुआ? जहां भीड़ हो, विरल माने जहां फरका हो। तो देखो हई हो गया विरल माध्यम, हई हो गया सघन माध्यम। तो मान लो हई कथी हो गया? हवा, आई हो गया जल यानी पानी। अब यहां से जैसे हैंग आएगा यहाँ सीधा आएगा, यहाँ आएगा तो है भाग जाएगा। वही बात हुआ। जैसे गिलास है उसमें हम रखे, गिलास में हम लोग कौन चीज रख दिए? कोनो चीज रखे, कोनो वस्तु रख दिए, पानी है वो में पहले से टेढ़ा दिखाई देगा। 2 मिनट का समय तो हम गिलास पूछ के आते हैं। दर्शन रावल, छोड़ो हटाओ, नाम तो सुना ही होगा। मान लो विरल माध्यम है, ये हो गया सघन माध्यम, विरल माध्यम सघन माध्यम। इसको कथी बोलते हैं? परावर्तित किरण। तो हम लोग जानते हैं, परावर्तित किरण। इसको देख लो अपवर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको वही जो पहले बोल रहे थे, कौन सी? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। इसको वही बोलेंगे सतह, सतह हो गया ना, परावर्तक सतह नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे अपवर्तक सतह। क्या बोलेंगे? क्योंकि कटने के बाद अपवर्तित किरण बन रहा है, इसलिए अपवर्तक सतह हो गया है। लो लिखे ना ध्यान दे। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं जी? अभिलंब। समझ में आया कि नहीं? जो आ रहा है उसको परावर्तित किरण, पार कर गया अपवर्तित किरण, पार नहीं करता यहाँ से ज्यादा तो क्या होता है? परावर्तित किरण। एजेंट से आगे एजेंट चल जाता तो परावर्तित हो जाता है, लेकिन ये पार कर गया तो अपवर्तित हो गया। ठीक है, ये अपवर्तक सतह हो गया, ये आपतन बिंदु हो गया। माध्यम पूछता है कौन माध्यम? तो सघन माध्यम यानी पानी हो गया, विरल माध्यम यानी हवा। समझ में कुछ आ रहा है? माने हमको दौड़ना हो ऐसे तो ज्यादा तेज दौड़ेंगे, पानी में दौड़ना हो तो स्पीड कम हो जाएगा कि नहीं? तो इसीलिए जैसे वो आता है पानी में तो क्या होता है? वो अभिलंब की ओर भागता है। फिर उनका लिखाना है समझा? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो वो अपने पथ से विचलित हो जाए। अगर ये माध्यम से ही हम ऊपर जाते तो सीधा जाते, ऊपर से नीचे आ रहा था टेढ़ा हो जा रहा है। इसी को हम लोग कथी कहते हैं? प्रकाश का समझ में आया? जब प्रकाश एक किसी पारदर्शी सतह से टकराकर दूसरे माध्यम में चला जाता है तो वह अपने पथ से क्या हो जाता है? विचलित। आया तो सीधे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया? विचलित हो गया, टेढ़ा हो गया। ये कौन सी कहलाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। समझ में आया? फोटोग्राफ बड़ी जरूरी है, उतारिए, नोट्स में नहीं है, वैसे तो देख के लिखे हैं।
एक फटा हुआ बड़ी जरूरी है बुआ, जरूरी है ना, बहुत जरूरी है।